ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं जगतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। जो दायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम, राधे श्याम श्री सीताराम, श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम, राधे श्याम श्री सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। ये आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और भरत भैया का मिलन का प्रसंग है। बड़े ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो भरत भैया और श्री रघुनाथ जी के उस मिलन के प्रसंग को श्रवण कर पाते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम कथा सभी विकारों को समाप्त करने वाले के लिए कुल्हाड़ी है। ये राम कथा काली मैया है, दुर्गा मैया, जैसे
महिषासुर का वध किए, वैसे ये राम कथा है। तो ये कथा श्री रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र ऐसे किसी को नहीं मिलता है, उसके लिए बड़ी ही उसकी पात्रता की आवश्यकता होती है। कैसी पात्रता? जैसे बालकांड में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, जब भरद्वाज जी राम कथा सुनने के लिए कहते हैं, तब याज्ञवल्क्य जी ने उनको शंकर जी की कथा सुनाते हैं। वो शंकर जी की कथा सुनाते हैं तो वहां वो देखते हैं, तो भरद्वाज जी शंकर जी की कथा सुन के उनके रोमावली पुलकित हो गया और आंखों में झरझर आंसू बहने लगा। तब याज्ञवल्क्य जी ने जाने की कहे, आपके अंदर श्री राम जी की कथा सुनने का पात्रता है, अब मैं आपको राम कथा सुनाता हूं। और इधर देखिए, सती मैया श्री रघुनाथ जी के अगर उस चरित्र को सुन लिए होते, राम की कथा, श्री रघुराम जी की कथा सुने होते, तो वो जब शंकर भगवान जी जय हो सचिदानंद घन कह के जब प्रणाम किए, तब वहां सती मैया ने प्रश्न नहीं उठाते। क्या आप एक जीव के सामने जीव को सचिदानंद घन कहते हैं? वहां उनको भ्रम नहीं होता और उस भ्रम के कारण माया उनको ऊपर नहीं आती और उनको भी शरीर त्यागना नहीं पड़ता। तो इसीलिए क्योंकि हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं, भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की हम सभी के ऊपर अपरंपार की कृपा है, कृपा बरस रही है। तभी रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को सुनने का पात्रता दिए हैं, गाने का पात्रता मिला है। दैनिक आप अपने घर में नित्य श्रवण करें, अपने संतानों के जरिए श्रवण करिए। इसीलिए कहते हैं कि संतानों से इसे ग्रंथों की श्रवण कराने का अर्थ यही होता है, जब आपकी संतान इसे ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसमें कुछ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे उनके अंदर से शब्द उनको अच्छा लगने लगेगा। और जब कहीं सत्संग में बैठेंगे तब वो उस जहां पढ़ रहे होते हैं, सत्संग में जो सुन रहे होते उसको मैच कराते हैं। जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे भक्ति का जन्म होगा। अब जैसे जैसे भक्ति जन्म लेगा तो अब उसमें वैराग्य भाव आएगा, तो भगवान की चरणों में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वैसा नहीं है कि जैसे आप सोचेंगे कि सब चीज छोड़ के भगवान के चरण में बैठ जाऊं तो भगवान की भक्ति, भगवान के आशीर्वाद मिल जाए और उन्हें सब चीज छोड़ के चले जाए। नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, भगवान को पकड़ना है। सब चीज को लेके साथ में, उसके बीच में उस जंजाल में रहते हुए भगवान के पकड़ के रखना है। आपको इससे पहले भी जैसे कहा था, सुग्रीव जी ने जब भगवान के परीक्षा ले, भगवान ने जब अपने अमोघ बाण से पूरे से 7 ताड़ का पेड़ को एक ही धनुष में छेदने के बाद और धनुष आके अपने तरकस में रह जाता है अपने आप, तब सुग्रीव जानता है कि भगवान है। तब वो भगवान के चरण पर, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आपकी भक्ति दे दीजिए, मुझे आपके चरण में चरण का दर्शन होता रहे। तब श्री रघुनाथ जी यही सोचते हैं कि अभी तुम्हें वैराग्य हुआ नहीं, थोड़ा सा वैराग्य आया है, तुम ऐसे हो रहे हो। और भगत मेरा वो नहीं है जो सब चीज छोड़ के मेरे पास आ जाए। मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि जो संत है ऐसा है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। महाराज श्री के मुख से सुना था तो कहा है। संत मुनि तो भगवान और हमारे बीच में जो मिलाने के लिए होते वो है, जीव को भगवान से जोड़ना।
जैसे गृहस्थियों में धर्म की स्थापना करने संतों महाराज की कृपा है। अगर धर्म की स्थापना वो नहीं रखेंगे तो कली का प्रकोप तेजी से बढ़ जाएगा। तो वहां सुग्रीव जी से वो कहते हैं कि जाइए आप सभी काम को निर्वाह करिए, परिवार सब चीज को देखिए। इसका कहने का अर्थ यही है, परिवार में रहिए, उस जंजाल को संभालते हुए भगवान के स्मरण बनी रहे। आज भरत भैया और रघुनाथ जी के प्रसंग है। भरत भैया भाई को मनाने के लिए चित्रकूट गए हैं और रघुनाथ जी आगे चल के ये कह दे रहे हैं, भरत जो कहेगा वही किया जाएगा। सब देवताएं इंद्र थर थर कांप रहे। क्या भरत भैया कहीं ऐसा ना बोल दे कि रघुनाथ जी आप चलिए। तब गुरु जी बृहस्पति जी ने कहते हैं कि आप सब शांत रहिए, भरत राम जी के कहने में है, तो इसीलिए भरत वही करेगा जो राम जी कहें। तो आइए आज के प्रसंग को सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। आप सभी को कहूं, गौवंश के ऊपर हो रही अपराध से अपने आप को बचाइए। कैसे कैसे हो रहा है, कोई एक्सीडेंटल हो के कोई गौवंश सब पड़े हुए हैं तो उसको देख के आप वापस चले जा रहे हैं, नहीं, उसको रुकिए, उसको वहां व्यवस्था कराइए, उनको इलाज की व्यवस्था कराइए। कोई भूखी गौवंश आपको दिख रहा है, उसको भोजन की व्यवस्था कराइए, कहीं उनको छोड़ के मत जाइए। हमारी तरह वो भी है, तो देखता रहता है कोई मेरा संतान है, कोई तो मेरे पास आए। तो इसीलिए आप अगर देखेगा आपको तो आप सोचिए, ये मत सोचिए कि बहुत सारे लोग तो देख के गए होंगे, मैं देखा तो क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है आप ही पहले देखो। भगवान ने आपको इसीलिए दिखाया है कि आप उस मदद कर सकते। तो इसीलिए गौवंश को ऐसे छोड़ के ना जाए, उनकी सेवा भाव से, सच मन भाव से करिए। जय जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं और मेरी माता श्री जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी और श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है, और मेरी बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी के चरण में कोटि कोटि नमन वंदन। तो आइए सभी भाव के साथ प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। निशी न नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस मिनहि सलील संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे मतलब तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं मात मिसकु कालकु चाली, इति भीति जस पाकत साली। कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अब कलत पाऊ न एकु। मोहि अब कलत उपाऊ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता की मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो। अब श्री रघुनाथ जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी।
मातु कहे हूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट करबी की काऊ, राम जननी हट करबी की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रघुनाथ जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रघुनाथ जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रघुनाथ जी की रुचि देखे भी ना, जाने का नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रघुनाथ जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तिहि महकुस महु बाम विधाता। जो हट करऊँ त निपटकु करामू, हर गिरिति गुर सेवक धरामू। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शंकर जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगुती न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रे निबिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिरनाई, बैठत पठय ऋषय बोलाई, बैठत पठय ऋषय बोलाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरे, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रघुनाथ जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जूरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानु कुल भानु, राजा राम सवस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्मो जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देवहितकारी। खल दल दलन देवहितकारी। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रघुनाथ जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञा हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रघुनाथ जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी है। नीति प्रीति परमारथ सारथु, कून राम सम जन जथारथु।
विधि हरिहरु शशिर विधि सिपाला माया जीव करमा कुलिकाला अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई जोग सिद्धि निगमागम गाई करी विचार जिया देखहुनी के राम रजाई शीस सबही के राम रजाई शीस सबही के। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री रघुनाथ जी के समान यथार्थ मतलब तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव